कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है झलकी जूतों भरी कहानी। लेखक रोमेश जोशी, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो लीजिए सुनिए झलकी जूतों भरी कहानी। बेटा मुरली, मुरली, अरे ओ मुरली के बच्चे। अब क्या हुआ चचा? अरे मैं इधर जूते समेट रहा। समेटते रहना, पहले इधर आ 1 मिनट के लिए। आया चचा आया। अगर ये रत्ना और सरला को बंद किए बगैर आया ना तो आप ही अभी बरसने लगेंगे। हाँ ठीक है, बंद कर ले, सबको बंद कर ले। और देख, मीना और दिलीप को बंद करे तो ध्यान रखना, एक जैसी दिखती है ना, बस नाम अलग है। अरे विश्वास रखो चचा, विश्वास रखो। मीना और दिलीप में फर्क करना मुझे आता है। ये रही मीना और ये है दिलीप। ना ना, बहुत हो गए बाहर, अब बंद हो जाओ अपने अपने बक्से में। हाँ दिन भर यही तो करता हूं मैं। अरे जल्दी आ भाई। ओहो, ये कविता कहाँ गई? अरे लेफ्ट की कविता तो मिल रही है, ये राइट की कहाँ गई? हाँ ये रही। चल भाई तू भी बंद हो जा बक्से में। अरे आता है या नहीं? अरे आ गया चचा, आ गया। बोलो क्या कहना है? देख बेटा, तू जानता है ना सब लोग क्या कहते हैं? जानता हूँ चचा, जानता हूँ। यही कहते हैं ना कि इस शहर के कदम आपके यानी कि हमारे चचा के जूतों पर चलते हैं। और मैं भी सब लोगों से कहता हूँ कि मुरली मेरा सबसे अच्छा सेल्समैन है। जानता हूँ चचा, ये भी जानता। लेकिन तू है भी बहुत चालाक। लेकिन फिर भी कुछ बातें तुझे कहना चाहता हूँ। अरे चचा, मैं सारी बातें जानता हूँ, बहुत बार सुन चुका। फिर भी बेटा अच्छे से अच्छा सेल्समैन भूल जाता है। लेकिन चचा मैं नहीं भूला हूँ। नहीं चचा, मुझे तो याद है आपका हर एक उपदेश। देखिए मैं बताता हूँ आपको। कस्टमर को अपना भगवान समझो। और एक बार भगवान आपकी दुकान पर आ जाएं तो उसके बाद पूरी वसूली किए बिना उसे दुकान से मत उतरने दो। ये तो ठीक है, पर और कस्टमर को अपना बाप समझो। उसकी मेहनत से कमाए पैसों को अपनी जेब में डालने में संकोच मत करो। ये भी ठीक है। और कस्टमर को बेवकूफ बेवड़ा समझो। वो तो अपना पैसा फेंकने के लिए ही घर से निकलता है, अपने यहाँ नहीं तो कहीं और फेंकेगा। अच्छा ये बता, आज किसी को उधार तो नहीं दिया? जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत पड़े तो भी नहीं देना। जानता है, उधार मोहब्बत की कैंची है, दुकान का दीवाला है। समझ गया? और नहीं समझा तो हाँ मालूम है। अगर किसी को उधार दिया तो दुकान में जितने जूते हैं एक के बाद एक लाइन से मेरे सिर पर मारोगे। और फिर सबके सब डिब्बे में तुझको ही रखने पड़ेंगे। ये भी मालूम है। अच्छा चल, ग्राहक संभाल। नमस्ते नमस्ते। आइए बहन जी, आइए आइए मैडम, इधर आइए। जी, चप्पलें दिखाइए ना। जी पहले आइए, बैठिए तो सही। क्या लेंगी आप? मेरा मतलब है, कैसी चप्पलें लेंगी आप? हमारे यहाँ हर तरह की चप्पलें हैं। जी मैडम आप तो इधर बैठिए, यहाँ पर। आप तो पहले भी आ चुकी हैं, आप तो हमारे दुकान के बारे में जानती हैं। हाँ जी, ये जो चप्पलें मैंने पहन रखी है ना, ये भी आप ही की यहाँ की हैं। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। बोलिए जी, कैसी दिखाऊं? चप्पलें फैंसी या रोज के काम आने वाली? दोनों ही दिखाइए। मतलब अच्छी, फैंसी भी और रोजाना भी पहन सके ऐसी। अभी लीजिए, पहले अपनी ये चप्पल निकाल दीजिए। लाइए, मैं ही निकाल देता हूँ।
अच्छी दिखाना, मजबूत भी और सुंदर भी। हाँ बिल्कुल, खराब माल तो हम रखते ही नहीं ना। वाह, आपके पैर तो बहुत खूबसूरत हैं। जी। कितने कोमल हैं। अरे छोड़िए ना, पैरों को हाथ नहीं लगाते। पसीना साफ कर रहा था। जी। हाँ, फिर आप तो मेरे लिए ग्राहक से भी बढ़कर हैं। बातें बहुत अच्छी करते हैं आप। छोड़िए ना, पैर छोड़िए ना। आप खुद भी तो बहुत अच्छी हैं। आपके पैरों के लिए तो चप्पल भी खास ही निकालनी होगी। ये देखिए, वैसे आपका प्यारा, मेरा मतलब है शुभ नाम क्या है? मेरा रेखा। वाह, क्या हुआ? मुझे लगा था क्या? उमराव जान, मतलब रेखा सुंदरता के लिए मशहूर है ना। जी। हाँ, और ये देखिए, जी। ये है मीना। हाँ। ये है रंजना। पर मेरे ख्याल से आपके कोमल और सुंदर पैरों के लिए शालिनी ही ज्यादा ठीक रहेगी। जी। कमाल का हुनर है इस लड़के में। ऐसी बातें करता है कि ग्राहक के पांव सीधे चप्पल में उतर जाते हैं। इसे देखिए, जी। क्या आपको नहीं लगता कि क्या नहीं लगता? कहिए ना। जैसे इसे आपके पैरों के लिए ही बनाया गया है। आपकी बात सुनकर एक गाना याद आ गया। आपके पैरों को देखकर मुझे गाने ही गाने याद आने लगते हैं। अच्छा। हाँ, वो गाना है ना, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। और वो गाना है ना, कौन सा? और वो गाना, कौन सा? ये तेरे पैरों की पायल है ना, कि ला तेरे पैरों में पायल बांधू। कितने गाने याद हैं आपको? इस ग्राहक से जरा ज्यादा ही घुट रही है इसका। कोई चक्कर तो नहीं? लो चाचा, 9 बज गए, दुकान मंगल करने का समय हो गया। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा ये बता, तेरी वो ग्राहक चली गई? वो कौन? अच्छा अच्छा, वो तो कब की चली गई। उसके बाद तो 10-12 ग्राहक और आकर चले गए चाचा। और ग्राहक तो मैंने देखे, पर उसे जाते नहीं देखा। तो 10 मिनट बाद ही चली गई थी वो तो। अच्छा अच्छा, अच्छा ये सब जूते बंद कर दिए? करने के बाद ही तो आपके पास आया हूँ। ठीक है ठीक है, अब जल्दी से हिसाब बता। कुल 62 कस्टमर दुकान में आए। ठीक है। उन्होंने 107 जोड़ी देखी। ठीक। पर 42 ने खरीदी। बाकी क्या? देख दाख कर वापस चले गए। आगे बता। सबसे ज्यादा रत्ना गई, दीपक सबसे कम उठा। हाँ बोलता चल। 5 नंबर की सरला शॉर्ट नहीं होती तो 7 जोड़ी और बिकती। अरे 5 नंबर की सरला कल तक आ जाएगी। पर मुरली ये बता, सरला की जगह तूने साधना या रंगीली क्यों नहीं पकड़ा दी? दिखाई थी, पर कस्टमर सरला पर अड़ जाए तो क्या करें? ठीक से समझाना था ना। अरे इसीलिए तो कहता हूं, अभी काफी गुर सीखने हैं तुझे। क्या चाचा, आप भी हर बात में। अरे वो जो 3 मैडमें आई थी ना, हाँ, कटे बाल वाली, वही। हाँ, हाँ। अरे सरला के लिए अड़ गई। अच्छा। पर असल में उन्हें कुछ खरीदना वरीदना नहीं था चाचा, वो तो वैसे ही टाइम पास कर रही थी। चल हाँ। झूठ मत बोल। अच्छा ये बता, पूछो चाचा। सबसे पैसे तो पूरे लिए ना? बिल्कुल लिए। किसी को उधार तो नहीं दिया? हाँ वो नहीं, सबसे पूरे पूरे पैसे लिए। सच? हाँ। देख, मुझसे झूठ मत बोलना, नहीं तो। ऐसा है हाँ बोल 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 ना। बात यह है कि वो तूने फिर किसी को उधार? वो जो एक आई थी ना, वही जिसके तू तलुए साफ कर रहा था, नीले स्कर्ट वाली। हाँ हाँ। पर चचा, मैंने तुझे उधार देने से मना किया था ना। बोल। लेकिन चचा वो। अब लगाऊं तुझे? बोल बोल, लगाऊं तुझे? पर वो चचा, वो मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। एक एक डिब्बा खोलूंगा और 2-2 मारूंगा। यहीं खड़ा रहे। हाँ पर चचा, वो आप मेरी बात क्यों नहीं? कहो ना, कुछ नहीं सुनना। कहा था ना, उधारी कतई बंद है। और तूने मुझसे पूछे बिना उधार दे दिया। मगर चचा। कुछ नहीं। अरे अब तो मैं इस दुकान का एक एक जूता तेरे सिर पर मारूंगा और फिर डिब्बे में तू ही वापस रखेगा। पर चचा, वो ऐसी नहीं है। पैसे लेकर अभी आती ही हो। ऐसी नहीं है तो
कैसी है? अरे पागल, लड़की जरा सी मुस्कुरा दी और उधार दे डाला। अरे पर मैं कह रहा हूँ ना, वो पैसे दे जाएगी चचा। लुटा देगा रे मुरली, तू मुझे लुटा देगा रे, तू मुझे लुटा देगा रे। तुझे 1000 बार कहा, इन मुस्कुरा कर लूटने वालियों पर भरोसा मत करना। अरे एक बार लेकर जाएंगी फिर कभी नहीं आएंगी। अरे कहा था ना, बड़ी ठगनी होती हैं लड़कियां, नकदी के साथ साथ दिल भी तोड़ देती हैं। अरे मैंने कहा था ना रे तेरे को मुरली। आप समझते क्यों नहीं है? मैंने जिसे चप्पलें दी है वो ऐसी नहीं है। हाँ, कैसी नहीं है? अरे मुझको डुबाने वाला अब बोलता है यूं, ऐसी नहीं है वो, ऐसी नहीं है वो। वाह वाह चचा, आपने तो शेर कह दिया। लेकिन चचा, आप जिनको उधार देते थे, आप उनसे एक तरफा प्यार करते थे, और मैंने जिसे उधार दिया है वो मेरी क्या, अरे वो मुझसे प्यार करती है। क्या कहा? हाँ, तुझसे प्यार करती है? अरे कौन है वो? वही पहली बार वो जब यहाँ आई थी ना, तभी हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से प्यार हो गया। पहली नजर में प्यार हुआ और ये तीसरी मुलाकात है? हाँ, तीसरी ही बार मिले हैं, तीसरी ही बार मिले हैं हम दोनों। लेकिन चचा, लगता है जन्म जन्म के साथी है, जन्म जन्मांतर के। अबे मुरली के बच्चे, तीसरी बार मिला और तूने उसे चप्पल उधार दे दी। चचा, चप्पल के साथ अपना दिल भी तो दिया है। देखना, वो कभी नहीं आएगी। अरे चूना लगा गई, चूना लगा गई। आएगी चचा, अरे, जरूर आएगी। नहीं आएगी, जरूर आएगी चचा। मैं तुम्हारा असली शागिर्द हूँ। मेरी मोहब्बत की तासीर ही ऐसी है। अभी आप देखेंगे, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले जा रहे हैं वो नजरें झुकाए। धोखा तूने खाया और चपत लगी मुझ पर। अरे कमबख्त नालायक, बता बता बता, कौन सी चप्पल दी तूने उसे? अरे कहीं वो शालिनी तो नहीं दे दी तूने? हाँ चचा, दी तो शालिनी ही है। अरे मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं लुट गया। अरे मेरी दुकान की सबसे महंगी चप्पल। अब तो तू जूते खाने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं चचा, नहीं, मैंने कहा ना, मैं आपका असली शागिर्द हूँ। क्या मतलब? मैंने उसे दोनों चप्पलें एक ही पैर की दी है, दाहिने पैर की। अरे एक ही पैर की दोनों? अरे इसका मतलब समझता है, अगर वो नहीं आई तो मेरी दो जोड़ी बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा चचा, ऐसा नहीं होगा। मेरे जूतों से भी प्यार है उसे। चचा, उसे आना ही पड़ेगा। पैरों में चप्पल, हाथ में चप्पल, लेकिन वो नहीं उसकी अम्मा। अरे मुरली के बच्चे, अब तू खिसक ले। चचा मैं आया 2 मिनट में। अरे कहाँ चला मुरली, मेरी बात तो सुन। अरे तुम सुनो मेरी बात। हाँ? मैं सब जानती हूँ तुम लोगों के रंग ढंग है। क्या समझ रखा है? जान जवान लड़कियों को बार बार बुलाने के लिए एक जोड़ी जूते में एक ही पांव के 2-2 जूते देते हो। शर्म नहीं आती है? ऐसी जूते लगाऊंगी ना कि जूते बेचना भूल जाओगी। हैं? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या गलतफहमी? अरे वो मैं नहीं था। मैं सब जानती हूँ, सब जानती हूँ। अब देखो कैसे पीटती हूँ। लेकिन बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। तू सुन अपने जूतों की कहानी। अरे नहीं। जूतों भरी कहानी। अभी आपने रोमेश जोशी की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे विजय दीपक छिब्बर। प्रस्तुति सहयोग PKA नायर का था। कलाकार थे कमल शर्मा, अमरकांत दुबे और कांचन प्रकाश संगीत।